देखो मेरी बात सुनो, ये ऑफर मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। तुम चाहती हो कि इस फेमस जगह का कर्ज भी अदा हो जाए और साथ साथ तुम 50% की पार्टनर भी बन जाओ। क्या तुम इतनी ख्वाहिश रखती हो कि यहाँ काम संभालो? अरे मैंने कहा ना कि मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ और ये सब तो बस इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रही हूँ। और मैं जितनी बार भी यहाँ आई हूँ मैंने हमेशा रश ही देखा है, लोग हमेशा ही बैठे होते हैं यहाँ। तुम खुद भी एक अच्छे कारोबारी इंसान हो, मेरे पास पैसा भी है, तो जब पता चला कि सारा छोड़ रही है तो मैंने सोचा मैं देख लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आसली, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो फिर तुम अच्छी तरह सोच लो, जवाब का इंतजार रहेगा, ठीक है? चलो फिर मैं तुम्हें जल्दी जवाब दूंगा, ख्याल रखना। खुदा हाफिज। बाय बाय। ये कौन थी और क्या हो रहा है? नाज़ली चाहती है कि कर्ज अदा करके मेरी पार्टनर बन जाए। क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसका मतलब ये जगह बंद नहीं हो रही है। ठीक है, मेरी खुशी तुमसे ज्यादा नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ये जगह तुम्हारी जो है। नहीं जानता मैं आसली, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये लड़की मेरी अचानक ही मदद करना चाहती है। क्या मतलब? इसमें मदद करने की तो कोई बात ही नहीं है। और वैसे भी ये आजकल बहुत अच्छा पैसा कमा रही है, तो हो सकता है कि अपनी समझदारी के मुताबिक तुम्हारे साथ कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हो। और क्या हो सकता है? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, कसम से। शायद मेरे बुरे तजर्बे की वजह से मैं हर किसी पर शक करने लगा हूँ। हाँ शायद। चलो खैर, देखेंगे। अफसून कैसी है? पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई उससे। यानी लगता है कि तुम्हें अफसून के अलावा तो कोई और बात ही नहीं करनी होती है मुझसे। तुमने तो ये बात करके मेरा दिल तोड़ दिया। क्या हो गया है तुम्हें? मैं तो बस तुमसे अफसून के बारे में जानना चाह रहा था। किस बारे में? वो हॉस्पिटल छोड़ रही है। क्या कह रहे हो ये? ऐसा कब हुआ? मुझे तो नहीं पता इस बारे में। मैं भी इतना ही जानता हूँ। ठहरो, अभी पता चल जाएगा। कॉल करती हूँ।